बीकॉम के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। सेम फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं कि कबीर के दोहे, यह कबीरदास जी द्वारा लिखित है, जिसमें इन्होंने अपने आचरण के संबंध में, व्यवहार के संबंध में, सामाजिक रूढ़ियों के संबंध में, अंधश्रद्धा के संबंध में जो है हमें बहुत सी जानकारी दी है। कबीरदास जो है हिंदी साहित्य के भक्ति काल के क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ कवि के रूप में इनका नाम जो है लिया जाता है। कबीरदास पर बहुत सारा अध्ययनात्मक संशोधनात्मक कार्य भी हुआ है और यह बहुत ही एक आदर्श के रूप में, यानी सुधारवादी कवि के रूप में जो है इन्हें हिंदी साहित्य संसार में जाना जाता है। तो इनके 10 दोहे जो है हमारे पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे जीवन में भी अनुकरणीय है, जिसको करने के बाद हमें अपने जीवन में बहुत सारा उपयोग भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है और हमें अच्छे शिक्षा के रूप में जो इसे हम ग्रहण कर सकते हैं, जो अध्ययन के इसमें और व्यवहारिक जीवन में भी हमें उपयोगी हो सकता है। पहला दोहा इनका दिया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद की बताए। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु और गोविंद दोनों जो है उनके सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं और ऐसे इसमें उनके सामने प्रश्न यह होता है कि मैं सबसे पहले किसको महत्व दूं, गुरु को महत्व दूं या गोविंद को, गोविंद यानी ईश्वर को महत्व दूं, किसके शरण जाऊं, किसको आदर सत्कार दूं, काके लागू पाए तो किसके चरण स्पर्श करूं, किसको सम्मान दूं, किसको मान सम्मान दूं। तो कबीरदास जी के सामने जो प्रश्न को सुनने के बाद कबीरदास जी अपने ज्ञान के द्वारा, अपने वास्तविकता के द्वारा, अभी तक व्यवहार में जो चल रहा है उसके द्वारा, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अगर हम समझ सकते हैं तो उसके द्वारा कबीरदास जी उस समय का वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह समझते हैं कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद को बताया। वो कहते हैं कि हे गुरु, मैं आपको निछावर जाता हूं क्योंकि आपने मुझे जो है गोविंद क्या है, ईश्वर क्या है, उसके बारे में मुझे जानकारी दी है, इसीलिए मैं आपके निछावर जाता हूं। इस प्रकार कबीरदास जी गुरु और गोविंद में से गुरु को महत्व देते हैं। दूसरा दोहा इनका यह है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुबह, सार सार को गहिरे थोता दे उड़ाए। या कबीरदास जी ने साधु के संबंध में कहा है, साधु यानी सज्जन पुरुष, इसके संकल्प में कबीरदास जी ने कहा है इसके संबंध में कि साधु इस प्रकार का चाहिए जैसा सूप सुबह, यानी महिलाएं जो अपने सूप में जो अनाज साफ करती है और उस प्रकार यानी किसी प्रकार के निस्वार्थ भावना से जीवन यापन करने वाला महिला जब अपना अनाज साफ करती है तो उसमें किसी प्रकार के स्वार्थ की भावना नहीं रहती, जो अच्छा रहता है वो लेती है, जो बुरा रहता है उसको छोड़ देती है और तन मन धन लगाकर जो उसमें जो काम करती है, थोड़ी सी भी उसमें चूक होगी तो उसमें भी गलतियां हो सकती है। तो साधु भी ऐसा चाहिए जैसा सूप में सुबह, यानी जिस प्रकार सूप सुबह यानी अच्छा निर्मल साफ सुथरा स्वच्छ चाहिए। तो वो कहता है कि जो ऐसा चाहिए कि सार सार को गए, यानी जो सार सार है, यानी जो अच्छा है उसको ग्रहण करें और जो बुरा रहता है, थोता रहता है, जिसमें कुछ भी नहीं है, जो बेकार का है, इसको उड़ा दे। ऐसा जो साधु ऐसा चाहिए। तो ऐसी कबीरदास जी ने साधु के संबंध में एक संकल्पना हमारे सामने रखी है और ऐसा साधु यानी सज्जन पुरुष ऐसा चाहिए, ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं। तीसरे दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जागट प्रेम न संचरे, सोगट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिनु प्राण। कबीरदास जी कह रहे हैं, शब्द का अर्थ थोड़ा समझ लीजिए इसमें कि जागट, घट यानी शरीर, संचर यानी संचार करना, निवास करना, घट यानी शरीर और मसान यानी स्मशान भूमि, जान यानी जागट जान समान यानी उसके समान। जैसे खाल लोहार की खाल यानी लोहार हवा भरते हुए जो अग्नि प्रज्वलित करने के लिए जो उसकी जो ये रहती खाल रहती है वो सांस लेते बिनु प्राण, सांस यानी लेना, बिनु प्राण बिनु यानी बिना। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस घट में, जिस मानव शरीर में प्रेम का संचार नहीं होता, प्रेम मतलब अपनत्व की भावना, एक दूसरे के प्रति अच्छाई की भावना, एक दूसरे का अच्छा हो यह भावना, एक दूसरे के साथ में सहकारिता की भावना, यह अगर किसी के मन में, किसी शरीर में अगर नहीं है तो ऐसा शरीर जो है स्मशान भूमि के समान है। यानी स्मशान भूमि में बहुत सारे शरीर, बहुत सारी समाधियां हैं, आदमी मरे रहने के बावजूद भी उसका कोई भी महत्व नहीं है, कोई भी उसको कीमत जो है नहीं रहती है। तो उसी प्रकार जिंदा आदमी रहते हुए भी अगर उसके मन में अगर प्रेम की भावना नहीं है तो वह व्यक्ति जो उस स्मशान भूमि के समान जो है रहता है, ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं। और उसका उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार लोहार की खाल में जान नहीं रहती, उसमें किसी प्रकार का अस्तित्व नहीं रहता, उसमें अपना कुछ भी रहता नहीं है, लेकिन फिर भी वह जो है बगैर प्राण रहते हुए भी सांस लेती है,
यानी हवा जो है अंदर बाहर छूटती जाती है दबाने के बाद में। तो ऐसा जो है व्यक्ति जो है रहना चाहिए, यानी हर शरीर में जो है प्रेम का निवास होना चाहिए। ये कबीरदास जी हमें बता रहे हैं। चौथे दोहे में कबीरदास जी पूछ रहे हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहे दो में। कबीरदास जी इसमें कह रहे हैं कि साधु, यानी यहाँ पर फिर से कबीरदास जी ने सज्जन पुरुष के बारे में बताया। सज्जन पुरुष के को एक पहचानना या उसको कीमत देना, उसके संबंध में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जाति न पूछो साधु की, और हमसे कह रहे हैं कि साधु जो सज्जन पुरुष रहता है उसकी जाति नहीं पूछना चाहिए, उसको उसमें कितना ज्ञान है ये पूछना चाहिए, उसका व्यवहार कितना प्रकार का है वो देखना चाहिए, उसका आचरण कैसा है यह देखना चाहिए, और इस प्रकार जो उसे महत्व देना चाहिए। कबीरदास जी साधु सज्जन पुरुष के संबंध में कह रहे हैं। तो उसका उदाहरण भी देकर कह रहे हैं कि जिस प्रकार हमने तलवार का बोल करना चाहिए, म्यान को कीमत नहीं देना चाहिए। हमारे देश में वर्ण व्यवस्था बहुत सालों तक चली रही और उसका दुष्परिणाम हमारे देश को बहुत बुरी मात्रा में भुगतना पड़ा, लोगों को भुगतना पड़ा। तो ऐसे इस पे कभी कह रहे हैं कि ऐसा फिर से नहीं होना चाहिए, हमने जाति को महत्व न देते हुए व्यक्ति को महत्व देना चाहिए। ऐसा जो है कबीरदास जी अपने इन दोहों के द्वारा कह रहे हैं। आगे पांचवें इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं, फिर से वो कह रहे हैं कि साधु भूखा भाव का, मन का भूखा नहीं, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नहीं। अब यह भाव यानी मान सम्मान आदर सत्कार, ऐसा भूखा है जिसको चाहिए, जो अपेक्षा करता है वह, धन तो पैसा समझते हो भूखा, साधु नहीं। तो अब यहां कबीरदास जी कह रहे हैं कि साधु या सज्जन पुरुष ऐसा चाहिए कि जो किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं करता, सिर्फ मान सम्मान आदर सत्कार, वो भी जैसी हमारी अपेक्षा रहती, इच्छा रहती है, परिस्थिति रहती, उसके अनुरूप हमने करना चाहिए। और ऐसा जब जो जबरदस्ती न करते हुए, तो इस प्रकार जो है साधु व्यक्ति जो है इस चीज का भूखा रहता है, किसका? भाव का, मन की भावनाओं का, मन की इच्छाओं का, मन के आदर का, मन पूर्वक आदर का, किसी प्रकार के ताम झाम का, आदर्श का नहीं, इसका नहीं। तो जो व्यक्ति जो है धन का भूखा रहता है, जो पैसे की अपेक्षा करता है या कुछ देने के बदले कुछ लेने की अपेक्षा करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है कभी भी साधु नहीं हो सकता। ऐसा कबीरदास जी ने कहा है। और हम व्यवहार में भी, संसार में भी देखते हैं, आज बहुत सारे साधु जो है वो धन के भूखे दिखाई देते हैं। जैसे हम पेपर में यहाँ वहां देखते हैं, अभी 20वीं सदी में तो बहुत सारे, यानी 2020 में तो बहुत सारे साधु हमारे सामने आए हैं। तो ऐसा साधु नहीं चाहिए, ऐसा लेखक जो है कवि जो है कह रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि केसन कहा बिगाड़िया, जो मुंडो सो बात, मन को क्यों नहीं मुंडिए जामे भी स्वीकार। अब यहाँ कह रहे हैं कबीरदास जी अंधश्रद्धा के बारे में, जो मंदिरों में हमें बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई देते हैं, उसके संबंध में कहते हैं कि केस यानी हमारे बाल जो है वो, उसने हमारा क्या बिगाड़ा है, जिसे हम बार बार जो है मूंडते जा रहे हैं। हम अपने मुंडा यानी उसको नष्ट करना, उसको निकाल देना, उसको निकाल देना। तो हम हमारे मन को क्यों नहीं मूंढे, मन में जो बहुत सारी बुरी मात्राएं में विकार रहते हैं, उसको हम मूंढकर, उसको नष्ट कर उसको साफ करके क्यों नहीं निकालते हैं, जिसमें बहुत बुरी मात्रा में जब विषाक्त जो है उसके परिणाम जो होने वाले हैं, ऐसे जो है विकार जो है हमारे मन में रहते हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारे केस ने, हमारे बालों ने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, जिसे हम फिर भी बार बार बिगाड़ते हैं, यानी मुंडाते हैं, उसको नष्ट करते हैं। और हम, क्योंकि यह एक अंधश्रद्धात्मक रूप में हम मंदिरों में जाते हैं या आ जाते हैं, तो हम केस मुड़ाते हैं और कहते हैं कि हमने पूरे पाप धो लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नदी में डुबकी लगाने से पाप धो जाते हैं। तो ये जो है नहीं होना चाहिए। हमने अपने, अगर हमको नष्ट ही करना है, अगर मुंडा नहीं है, तो हमारे शरीर में उठने वाले बुरे विकारों को जो है नष्ट करना चाहिए, ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं। आगे के इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीरा संगत साधु की हरे ओर की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आठों पर उपाधि। अब यहाँ फिर से कबीरदास जी ने चौथा दोहा साधु के संबंध में, वह कह रहे साधु यानी सज्जन पुरुष। वह कह रहे कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमने जो है कुछ शब्दों का अर्थ समझ लीजिए। साधु यानी सज्जन पुरुष, हरे यानी नाश करना, व्याधि यानी बुरी विकार, और आठों पर यानी आठ पहर, उपाधि यानी हमारे सामने लगी हुई यह एक उपाधि यानी हमारे साथ में हमेशा रहने वाले। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि साधु की संगत हमारे साथ में, हमने जो हमेशा साधु की संगत करनी चाहिए। अगर साधु की अगर संगत हम करते हैं तो हमारी
साधु की संगत करने से हम अपने स्वयं तो यानी हमारे स्वयं के दुख दर्द तो मिट जाते हैं, लेकिन हम दूसरों के भी दुख दर्द जो है, दूसरे के भी मुसीबत संकट जो है उसे नष्ट कर सकते हैं। अगर असंगत की अगर हम बुरी करते हैं तो आटो पार जो है हमारे इसमें जो है बुरी भावनाएं जो है हमारी इसमें लगी रहती है। जैसे चोर के साथ में रहते हैं तो चोरी का आरोप हम पर रहता है, और अगर कुछ गलत काम करता है तो उसके परिणाम भी हमें भुगतने पड़ते हैं। तो इस प्रकार जो है वो होते रहता है। तो कबीरदास जी साधु के साथ में संगत करने के बारे में बोलते हैं। ठीक है, धन्यवाद। इसके आगे का हम अगले इसमें ले लेते हैं। बीकॉम फर्स्ट के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। पिछले इसमें हमने देखा था कि कबीर के दोहे, जिसमें कबीरदास जी ने गुरु के संबंध में, गोविंद के संबंध में अर्थात ईश्वर के संबंध में, साधु के संबंध में और सज्जन पुरुष के संबंध में बहुत से विचार जो अपने इसमें रखे थे, और यह बताने का प्रयास किया था कि हमने कैसे जीवन में जो है आचरण करना चाहिए। ये पहले के इसमें दिया था कि कबीरा संगत साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी और साधु की आटो पर उपाधि। इसमें भी उन्होंने साधु यानी सज्जन पुरुष के संबंध में हमें जानकारी दी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि माटी कहे कुम्हार सो तू की तो रूंदे मोही, एक दिन ऐसा होएगा मैं ढूंढूंगी तू ही। अब यहाँ कबीरदास जी एक प्रतीक के रूप में हमको यह बता रहे हैं कि माटी तो कोई कुम्हार से कुछ करने वाली नहीं है, लेकिन माटी का एक उदाहरण लेकर, एक प्रतीक समझकर उन्होंने कहा है कि माटी अर्थात जो दबे कुचले लोग हैं, निर्बल है, लाचार है, अपाहिज है, ऐसे लोगों पर जो अन्याय अत्याचार शोषण जो होता है, उसको जो उन पर जो दमन होता है, तो व्यक्ति जो है उन पर दमन करता है, उनको शोषित करता है। तो ऐसे इस पे कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि ऐसे लोग भी जो है, जिनको हम बार बार दबाते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि यह लोग भी तुमसे बढ़कर बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने कार्य के द्वारा अपना विकास करेंगे और यह तुम्हें अपने नीचे लाकर रख देंगे। तो इसीलिए जो मजबूर रहता है, लाचार रहता है, कमजोर रहता है, हमने जो है बार बार जो उन्हें दबाना नहीं चाहिए, उन पर जो अन्याय अत्याचार शोषण जो है नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की एक सबक हमको दे रहे हैं कि हमने ऐसा काम अपने अहम की इसमें नहीं करना चाहिए। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि चलती चक्की देखी के दिया कबीरा रोए, दुईपट भीतर आई के साबित बचा न कोई। यानी यहाँ चक्की का उदाहरण देकर या उसको प्रतीक के रूप में ले आए कि संसार की जो चक्की है, संसार के दो पार्ट है, एक आकाश है, एक धरती है। ये दोनों की इसमें धरती घूमते जाती है और दोनों के इसमें मतलब हमारे जो जीवन जो रहता है उसके इसमें जो है चक्की, या जो चक्की चलते रहती है, जीवन चलते रहता है, तो कभी सुख आता है, दुख आता है, चलते रहते हैं। तो ऐसे इसमें जो है जब हमारे अच्छे दिन रहते हैं, जब हमारी सुखी के दिन रहते हैं, तो हम जो है मजे से अपना जीवन जो है जीते रहते हैं। तो लेकिन कबीरदास जी जो कहते हैं कि मैं ये चक्की को देखकर जो है रोता हूं, मुझे रोना आता है, क्योंकि जो लोग ऐसा समझते हैं कि मेरे जीवन में अभी सुख है, वो मेरे जीवन में सुख के सुख ही रहेगा, मेरे अच्छे दिन है तो अच्छे दिन ही रहेंगे। लेकिन कबीरदास जी की ऐसी परिस्थिति देखकर, ऐसे लोगों का आचरण देखकर रोते हैं और कहते हैं कि ये संसार की दो पट्टी जो है, धरती घूमती है और आकाश ऊपर रहता है। तो ऐसे इसमें आने के बाद या संसार में जन्म लेने के बाद में कोई भी व्यक्ति जो है साबित नहीं बचता है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख है, संकट है, मुसीबत है, समस्या है, ये सब उसके जीवन में चलते रहती है। तो किसी ने भी अपने सुखी के जीवन में, अच्छे दिनों में ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं साबित बच्चा हूँ, मेरे पे दुख नहीं आया, मेरे को सुख नहीं है, मेरे जीवन में दुख नहीं है, मुझे कोई मुसीबत नहीं है, मैं एकदम से बचा हुआ हूँ। तो ऐसा किसी ने नहीं समझना चाहिए। ये एक सीख जो है कबीरदास जी देखते हैं। और चक्की जो है, हमारे संसार की चक्की जो है, इसमें कोई भी साबित जो है नहीं बचता है। सबके जीवन में मुसीबत, संकट, समस्या ये सब जो है आते रहती है। अंतिम दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि या दुनिया में आई के छड़ी दे तू एट, लेना है तो ले ले उठी जाते पेट। अब यह शब्द का अर्थ है छोड़ दे, छड़ी दे यानी छोड़ देना है, और एट यानी घमंड या अभिमान या एक अहम, और पैट यानी बाजार। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस दुनिया में, इस संसार में जो है आकर जो है हमने जो है हमारा अभिमान, अहम छोड़ देना चाहिए। संसार में बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह का अहम रहता है। किसी को ज्ञान का नॉलेज रहता है, किसी को अपने परिस्थिति का रहता है, किसी को अपने पैसे का रहता है, किसी को शक्ति का रहता है, किसी को सत्ता का रहता है, किसी को पावर का रहता है। हर एक व्यक्ति को अपने अपने इसका जो अहम रहता है। तो कबीरदास जी ऐसे लोगों को कह रहे हैं कि इस दुनिया में आने के बाद में हमने सारे इस प्रकार के अहम जो है
छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यह दुनिया जो है, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को यहाँ पर रहना है और रहने की कुछ दिन रहना है और कुछ दिन रहने के बाद में यहाँ से चले जाना है। जिस प्रकार बाजार में आने के बाद कुछ व्यक्ति जो है अपने काम की चीजें लेता है और बाजार समाप्त हो जाने के बाद में चले जाता है, इसीलिए हमने भी इस संसार में आने के बाद में हमारे जो जो काम की चीजें रहती है यह लेने चाहिए, क्योंकि यह बाजार उठने वाला है, मतलब हमारा अंतिम समय भी जो है आने वाला है, हर एक व्यक्ति यहाँ पर समाप्त होने वाला है। तो इस प्रकार कबीरदास जी अंतिम सीख में जो है हमें अपना अभिमान छोड़ने के लिए कह रहे हैं। तो इस प्रकार की एक सीख जो है यहाँ पर कबीरदास जी दे रहे हैं। तो इस प्रकार हमारे पाठ्यक्रम में 10 दोहे थे और इस 10 दोहों में पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्नों में यह रहता है कि कबीरदास जी गुरु के संबंध में क्या कहते हैं। कबीरदास, दूसरा प्रश्न यह आ सकता है कि कबीरदास जी साधु के संबंध में क्या कहते हैं। कबीरदास जी अपने व्यक्ति के अहम के संबंध में क्या कहते हैं। कबीरदास जी अंधश्रद्धा के संबंध में क्या कहते हैं। कबीरदास जी बुरी संगत के लोगों के संबंध में क्या कहते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है इसमें जो है आ सकते हैं, जिसे आप समझ सकते हैं। अगर इसमें अगर किसी प्रकार की अगर समस्या रहती है तो आप उसको मुझे कॉन्टैक्ट के द्वारा, संपर्क के द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।